अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं आपका भाई हाफिज़ गुलाम मुस्तफ़ा। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आप लोगों से दो चीज़ें शेयर कर रहा हूं। उनमें पहली चीज़, ये नौजवान आप लोग देख सकते हैं, ये लाहौर एयरपोर्ट पर आता है। जब लाहौर एयरपोर्ट पर आता है, इसको सऊदी अरब उम्रे के लिए नहीं जाने दिया जाता। इसका रो रो के बुरा हाल हो जाता है। इसकी आवाज़ भी आप लोगों को सुनवा देता हूँ। दूसरे नंबर पर सऊदी वजारत हज उम्रा की जानिब से उम्रा वीज़ा इशू के हवाले से एक नया कानून मुतारिफ़ कराया गया। उस कानून को हम लोग समझ लें। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि ये नौजवान ये कह रहा था, काश के सोशल मीडिया पे इस चीज़ को बताया जाता, काश के एजेंट मुझे बता देते, ये काम मैं ना करता और मेरा लाखों का नुकसान ना होता। तो आप लोग वीडियो को आखिर तक पूरा सुनकर जाइएगा, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। दोस्तों, ये वीडियो आप लोग पहले देख सकते हैं। मेरे माड़े बंदे का की कसूर है? मेरिया दो टिकटा खुदा दी कसमें जाया हुई ने, मैं कितों लियावा और पैसे यार। अगर कले बंदे नूं देसन जान देंदे, कानून ते नाफज करन, सोशल मीडिया ते दसन सानू, एजेंट नूं दसन, एजेंट ने सानू दसे नहीं है यार। इतने ना फिर मेरी दूजी टिकट उत्ते कर दी है ऑफलाइन। दोस्तों, ये शख्स जब लाहौर एयरपोर्ट पर पहुंचा, इसकी ईमानी कैफियत, दिल में जज्बा और जुनून, इसकी जो वीडियोस मैंने देखी हैं, देखकर आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसे इसका दोस्त मजाक में कहता है, भाई एयरलाइन निकल जाएगी। ये भागना शुरू हो जाता है। फिर दोस्तों, क्या होता है, जब ये लाहौर एयरपोर्ट पर पहुंचता है, इसके पास टिकट भी होता है, पासपोर्ट भी होता है, सब कुछ होता है। जब ये कहता है, ये सादी सी बात कर रहा होता है, आखिरी जब मैं काउंटर पे यानी इमिग्रेशन के पास पहुंचता हूं, वो रोक लेते हैं। वो कहते हैं, अकेला तुम नहीं जा सकते। इसके बकौल जो इसकी वीडियोस के अंदर मैंने सुना, वो इसको कह रहे होते हैं, अपने माँ बाप को साथ लेकर आओ, यानी ग्रुप ज़रूरी है। दोस्तों, अगर आप लोग भी अकेला इंडिविजुअल उम्रा करना चाहते हैं, तो आप लोग अपने एजेंट से पहले राब्ते में रहें। उसको कहें कि तेरी जिम्मेदारी होगी अगर मुझे ना जाने दिया। ग्रुप के साथ जाएं। ग्रुप की सूरत में दोस्तों बरकत है। ग्रुप की सूरत में अल्लाह की रहमतें बरकतें हम पे नाजिल होंगी। दोस्तों, 4 से 5 लाख बेचारे का नुकसान हो गया। दोनों जानवरों का टिकट भी चला गया। रो रो के इसका बुरा हाल था। अल्लाह ताला इसके लिए आसानी वाला मामला करे। अब आप लोगों से अर्ज़ करता चला जाऊं, जब भी आप लोगों ने उम्रे का सफ़र करना है, उम्रे के जितने कानून हैं, जितनी चीज़ें हैं, उनको हम एक बार लाजमी समझ लिया करें, ताकि जब आप लोग सऊदी अरब में आएँ तो आप लोगों को यहाँ पे कोई मुशक्क़त, कोई परेशानी ना हो। और उम्रे के जो फ़राइज़ हैं, वाजिबात हैं, इन चीज़ों को भी आप लोग ज़रूर सीख लिया करें। सऊदी वजारत हज उम्रा की जानिब से उम्रा वीज़ा के हवाले से एक नया कानून मुतारिफ़ कराया गया। उस कानून को आप लोगों ने ज़रूर समझना है। ख़ास तौर पर वो लोग जो एमरजेंसी वीज़ा लेते हैं, एमरजेंसी वीज़ा लेके सऊदी अरब में आने की कोशिश करते हैं, वो इन चीज़ों का ख़ास तौर पर ध्यान रखें। पहले नंबर पे दोस्तों, आपका वीज़ा 48 घंटे के बाद ही इशू किया जाएगा। 48 घंटे से पहले वीज़ा इशू नहीं होगा। ये बात हमारे जहन में होनी चाहिए। एमरजेंसी वाले इस बात का ख़ास तौर पर ख्याल रखें। पहले वो वीज़ा इशू होने दें, इसके बाद अपनी टिकट कन्फर्म करें। ऐसे ना हो कि वीज़ा इशू ना हो, आप लोगों ने टिकट करवा रखी हो, आप लोगों को परेशानी हो जाए। दोस्तों, जैसे कि प्रोमो टिकट के बारे में बहुत सारे लोग अब परेशान हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं, हम इस टिकट को कैंसिल करवाना चाहते हैं, इस टिकट को आगे करवाना चाहते हैं, इस टिकट पे हम रमज़ान में जा सकते हैं। इस तरीके की बहुत सारे लोग कमेंट्स करते हैं। जैसे कि हम आप लोगों को बताते रहते हैं, वीडियो को पूरा सुनेंगे तो वीडियो आप लोगों को पूरी मालूमात पता चलती है। बताया था बहुत सारी वीडियोस के अंदर, मैंने बार बार हर वीडियो के अंदर बताया था, भाई ये जो प्रोमो टिकट जो आप लोग सऊदी एयरलाइन का ले रहे हैं, ये ना तब्दील होगा ना वापसी होगा। जिस तारीख आप लोगों ने ये टिकट किया है, उसी तारीख पे आप लोगों को जाना होगा। जो लोग समझ ही रहे थे हम प्रोमो टिकट लेके सस्ता उम्रा कर लेंगे, जब सारी चीज़ें अब उनके सामने आ रही हैं, उम्रा महंगा हो गया और बहुत सारी परेशानी प्रॉब्लम, अब वो ये कह रहे हैं कि अब हम उम्रा पे इस साल नहीं जाते, आइंदा जाएंगे, कुछ हालात अच्छे हो जाएंगे। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो के अंदर बताया भी था, सऊदी अरब में कुछ होटल भी तोड़े जा रहे हैं, उनको नए सिरे से बनाया जा रहा है, उनको गिराया जा रहा है। आप लोग सऊदी अरब में जब आए तो आप लोगों ने एजेंट से कंफर्म कर लेना हमारा होटल कहाँ है। गन्ने वाली गली वो बंद कर दी गई। पिछली वीडियो आप लोग देख भी सकते हैं, उसके अंदर मैंने बताया था मुस्फरा कुबरी के पास भी होटलों को गिराया जा रहा है, दोबारा नए सिरे से बनाया जा रहा है। इन चीज़ों का आप लोगों ने खास तौर पर ध्यान रखना है। लोग जानते हैं 31 अगस्त के बाद उम्रा वीज़ा के इजरा में नई शराइत आयद की गई। दोस्तों, आपका डेटा 48 घंटे तक सिस्टम में रखा जाएगा, चेक किया जाएगा।
आपका टिकट कंफर्म है, आपका होटल वोचर कंफर्म है, आपकी ट्रांसपोर्ट ये कंफर्म है। सारी चीज़ों को चेक किया जाएगा, 40 घंटे के बाद अप्रूवल की तरफ भेजा जाएगा, उसके बाद वीज़ा इशू होगा। यानी आपका टिकट फेक तो नहीं है। टिकट फेक, ट्रांसपोर्ट फेक और होटल बुकिंग फेक होने की बुनियाद पर उम्रा ज़ायर और एजेंसी को बैन किया जा सकता है। सऊदी गवर्नमेंट की जानिब से सख्त कानून, सख्त पाबंदियाँ ये आयद की गई हैं ताकि लोग जुर्म से बचें, यहाँ के कोई गलत काम ना करें। दोस्तों, आखिरी बात आप लोगों से अर्ज करता चला जाऊँ, अगर आप लोग वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो इस बात को आप लोग समझ लें, अपने टिकट से 60 से 70 घंटे पहले वीज़ा अप्लाई करें। अगर कोई इशू आ भी जाता है तो आपकी टिकट ज़ाया ना हो, आपको कोई परेशानी ना हो। अगर आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आप लोगों को रिप्लाई दी जाएगी। आप लोगों से अर्ज़ करूँगा, अगर आप लोग अल्लाह के घर में आना चाहते हैं, अज़ान और इक़ामत के दरमियान दुआ मांगे, तलबिया की कसरत करें, अल्लाह आप लोगों को ज़रूर बुलाएगा। जब आप लोग अल्लाह के घर में पहुंच जाएं तो अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। इंशाअल्लाह मैं भी सऊदी अरब में ही होता हूं, आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।